पुत्रों के धड़ तो पड़े हुए हैं, शरीर तो पड़ा हुआ है, लेकिन उन पांचों शरीरों में सिर किसी का नहीं है। किसी ने पांचों के शीश काट लिए। जरा कल्पना करना उस मां को कैसा लगा होगा जिसके 5-5 बेटे एक साथ मरे होंगे। द्रौपदी तो अवाक रह गई, अवाक। ना तो कुछ कहते बनता है, ना निहारते बनता है, नदी रो भी नहीं पाई। व्यक्ति को जब बहुत भयानक आघात लगता है ना, तो उसका रोना भी बंद हो जाता है, उसके आंसू सूख जाते हैं। और डॉक्टर कहते हैं इसको किसी तरह रुलाइए वरना ये पागल हो जाएगा। द्रौपदी बस केवल निहार रही है, उन पलकों को देख रही है केवल मात्र। बहुत देर हो गया, द्वारपालों ने देखा राजमाता अंदर गई हैं, लेकिन बाहर निकल नहीं रही। और इतने में माता कुंती का आना हुआ। परिवार की ज्येष्ठ महारानी है, राजपट महिषी के पद में अभिषिक्त है। और माता कुंती का जैसे ही आना हुआ और कुंती ने जैसे ही कक्ष के अंदर प्रवेश किया और वहां की जो भयानक दशा देखी, कुंती की सांस अटक गई। हे भगवान, ये क्या हुआ? और कुंती ने देखा द्रौपदी अपने पुत्रों की ओर निहारती हुई शांत खड़ी है। माता कुंती का हाथ द्रौपदी के कंधे पर रखा। बेटी, और जहां द्रौपदी के कंधे में माता कुंती ने हाथ रखा और अब द्रौपदी को होश जैसा आया, दौड़ी और लिपट गई माता कुंती से। मां, मेरे बच्चे किसी ने मार दिया, मैं अनाथ हो गई, मैं संतानहीन हो गई। मां, मेरे पुत्रों को किसी ने मार दिया। मां, कौन होगा? और अपार दुख पूरे पांडव वंश में एक साथ टूट पड़ा जी, एक साथ टूटा। भयानक स्थिति है। जिसने भी सुना वही रोया। सुभद्रा सुनी, रोई। उत्तरा ने सुना, रोई। रानियों ने, दासियों ने, नौकरों ने, जिसने भी सुना सब रोए। लेकिन विडंबना देखो, सब रोने वाले हैं, आंसू कौन पोंछे किसके? क्योंकि सबके जीवन में आघात हुआ। और याद रखिएगा, हमारे जीवन में आए हुए दुख, हमारे आंसुओं को पोंछने की क्षमता किसी में नहीं है। हमारे जीवन के दुखों को तो केवल एक ही समाप्त कर सकता है, और वो है भगवान, वो है मेरे प्रभु। वही है जो हमारे जीवन के दुखों से हमको निजात दिला सकते हैं। बाकी दुनिया वाले तो दुख को बढ़ाते हैं। जिस गम को भूलने की चाहत हमारे मन में होती है, 1-2 साल हो गया, कोई बहुत दिन में कोई व्यक्ति मिला, अरे भाई, हमने सुना था कि तुम्हारे साथ ऐसा हादसा हो गया। जिस चीज को हम भूलना चाहते उसकी याद दिला रहा। और उस समय द्रौपदी को याद आई, किसकी? अपने भाई की, अपने सखा की, अपने मित्र की, भगवान गोविंद की। भगवान की याद किया और मुख से शब्द निकला, मेरे भैया, मेरे कन्हैया कहां हो? और द्रौपदी के मुख से जहां शब्द निकला, भागवतकार लिखते हैं, उसी समय भगवान श्याम सुंदर 5 पांडवों के सहित द्रौपदी के सामने उपस्थित हो गए। उसी क्षण ताम शांतो यन्ना किरीट माली। भगवान के दोनों हाथ द्रौपदी के सिर में रख गए। बहन, क्या हुआ? और द्रौपदी ने जहां भगवान को देखा तो बड़ी जोर से रो पड़ी, भैया, मेरे पुत्रों को किसी ने मार दिया। देखो ना, 5 बच्चों के शीश कोई काट के ले गया। भगवान कहते हैं, द्रौपदी, जो भी हुआ
ये मानो कि ठीक हुआ। द्रौपदी क्रोध में आ गई, आप कहते हैं कि ठीक हुआ? भगवान ने कहा हाँ, याद रखना इस जगत में जो भी होता है वो सब मेरी इच्छा से होता है। द्रौपदी ने पुनः प्रश्न कर दिया, क्या मेरे बच्चों की मरने में आपकी इच्छा थी? और भगवान का उत्तर सुन करके आप चौंक जाएंगे। भगवान ने कहा हाँ। द्रौपदी और रोने लगी, अपनी बहन के 5-5 बेटों को तुम जैसा भाई बचा नहीं पाया, कैसे भगवान हो? लोग कहते हैं तुम सर्वांतर्यामी हो, तुम सर्वज्ञ हो, तुम सब कुछ करते हो, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था हो, सब कुछ कर सकते हो, मेरे बच्चों को बचा नहीं पाए। भगवान ने कहा चाहता ना तब तो मैं नहीं चाहता था तेरे बच्चे बचे, क्यों? और उत्तर भगवान ने बाद में दिया, पहले द्रौपदी से एक प्रश्न किया, बहन बोल, तेरे सामने अगर 2 चीजें रख दी जाए, पहला तेरी मांग का सिंदूर, तेरे पांव का महावर, तेरे पैर की बिछिया, तेरे हाथों की मेहंदी, बहन एक तरफ तेरा सुहाग रख दिया जाए और एक तरफ तेरी ममता रख दी जाए, तेरे बच्चे रख दिए जाए, और द्रौपदी मेरी बहन तुझसे पूछा जाए कि इन 2 में से एक ही तुझे मिलेगा, बोल क्या लेगी क्या छोड़ेगी? बहुत कठिन प्रश्न है ना एक नारी के लिए। उससे कहा जाए या तो तेरा बेटा मिलेगा या तो तेरा पति मिलेगा, बोल क्या चाहिए? एक को गंवाना होगा। एक क्षण के लिए कुंती अवाक रह गई, क्या उत्तर दूं? लेकिन महासती है द्रौपदी। उसने कहा केशव आपको तो पता है ना, जीवन में वैधव्य स्वीकार करना मेरे वश का नहीं है। मुझे यदि पता चल जाए ना कि मुझे विधवा होना है तो अपने सुहाग का सिंदूर पूछने के पहले ही प्राण त्याग दूंगी। जीते जी मैं वैधव्य स्वीकार नहीं कर सकती हूं गोविंद। भगवान हंसे, बहना बस इसीलिए मैंने उस काल की दिशा को तेरे पति अर्जुन की तरफ से मोड़ कर तेरे पुत्रों की ओर कर दिया है। मरना तो अर्जुन को था पांचाली, लेकिन मुझे लगा मेरी बहन जीवित नहीं रहेगी, इसलिए मैंने अर्जुन को बचाने के लिए तेरे बच्चों की बलि चढ़ा दी। अब बता मैंने सही किया कि गलत किया? और द्रौपदी भगवान के चरणों में गिर गई, केशव तुम जो भी करते हो सही करते हो, गलत कभी करते नहीं। कहावत तो है ना, ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है, पता नहीं उसकी रजा में क्या छुपा है। इसलिए और हम चाहे करके भी उसके विरोध में भी तो नहीं जा सकते, वो जो चाहेगा वही होगा। भगवान तो कहते हैं हम जैसे जीवों से, तू जो चाहता है वो कभी होता नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, भगवान कहते हैं जो तू चाहता है वो कभी होता नहीं है, होता वही है जो मैं चाहता हूं। यदि तू चाहता है कि वही हो जो तू चाहता है तो तू वही चाहा कर जो मैं चाहता हूं। थोड़ा लंबा वाक्य है, एक बार दोहरा देता हूं, फिर से सुनिएगा जरा। भगवान कहते हैं वो नहीं होता जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूं। यदि तू चाहता है कि वही हो जो तू चाहता है तो तू वही चाह कर जो मैं चाहता हूं। तेरी रजा में मेरी रजा है, हो तुझको जो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। समर्पण है ये जिंदगी का, जीवन का अंतिम परिणति है, समर्पण आत्मनिवेदन है। द्रौपदी कहती है केशव तुम्हें जो पसंद है वही मुझे स्वीकार है।